जो वहां से भागने की फिराक में थी। लेकिन जब तक माही आगे बढ़ पाती, रणवीर जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, या तुम जानबूझकर मेरी बात इग्नोर करके जा रही हो? रणवीर के ऐसे अचानक सामने आने से माही अचानक से रुकी और डरी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी, जो उसे इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे पॉपकॉर्न की तरह उसे भी निगल जाएगा। माही ने बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मेरा ध्यान था ही नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी, तो मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। वैसे आपने मुझे क्यों रोका था? माही की बात सुनकर रणवीर ने हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, कल रात की बात याद है कि भूल गई? माही ने अपना चेहरा पीछे की तरफ करते हुए कहा, कल रात को क्या हुआ था? कल तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। माही जानबूझकर ना समझ बनने की एक्टिंग कर रही थी। रणवीर ने हल्का सा झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिटिल बटरफ्लाई, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें शायद कुछ याद ना हो, पर मुझे सब याद है कि किस तरह से तुम मुझे ही धमकी देकर भाग गई थी। रणवीर की बात सुनकर माही अपने आसपास देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो जो उसे रणवीर नाम के शैतान से बचा सके। पर वहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, तो माही ने मन ही मन कहा, अब तो मुझे खुद ही निपटना होगा। उसने अब एक स्माइल के साथ कहा, अच्छा वो मैं ना आपको धमकी नहीं दे रही थी, मैं तो आपको बता रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं तो बहुत बहादुर हूं ना। पता नहीं आपको क्यों ये धमकी लगा। रणवीर ने मन ही मन कहा, ये लड़की हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है, इसे तो अभी बताता हूं। कहकर रणवीर ने माही का हाथ झटके से पकड़ा और उसे अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहा, मुझे जो समझना था वो तो मैं समझ ही गया हूं, पर अब वक्त तुम्हारी पनिशमेंट का है, क्योंकि गलती करने पर मैं माफी नहीं, सीधा सजा देता हूं। रणवीर के ऐसे खींचने से माही के हाथ में पकड़ा हुआ बाउल नीचे गिर गया। माही रणवीर के साथ खींचती हुई जा रही थी, पर उसने पलटकर अपने उन पॉपकॉर्न की तरफ देखा जो इस समय फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे। माही ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए मन ही मन कहा, पॉपकॉर्न तो खाने देते, मेरा बड़ा मन था इसे खाने का, अब पता नहीं कौन सी सजा देगी ये मुझे। अब तक रणवीर उसे खींचते हुए रूम में ले आया और झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, चलो अब मेरे रूम की सफाई करो। माही ने हैरानी से पहले पूरे रूम की तरफ देखा। वो तो कब से रणवीर का रूम देखना चाहती थी, पर नया ने उसे इतना डरा दिया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ आने की। अब तो रणवीर खुद उसे अपने रूम में ले आया था। रूम वाकई में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। शायद पैलेस का सबसे बड़ा रूम यही था, लेकिन उसका इंटीरियर माही को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वहां पर ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही शो हो रहा था। वहीं माही उस रूम को देखते हुए सोच रही थी, साफ करना है, पर क्या साफ करना है? ये रूम तो पूरा साफ है। रणवीर माही के चेहरे से समझ गया था कि उसके छोटे से दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने आगे बढ़कर वहां पड़ी चीजों को बिखेरना शुरू कर दिया। माही अपनी आंखों को बड़ी किए हैरानी से रणवीर की हरकत को देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। रणवीर ने बेड की बेडशीट और जो भी वहां सामान रखा हुआ था वो सारा फर्श पर बिखेर दिया था। फिर वापस सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठते हुए कहा, चलो अब साफ करो। माही ने अजीब नजरों से पहले बिखरी हुई चीजों को देखा और फिर रणवीर की तरफ, जो एक छोटी सी शैतानी हंसी लिए उसे ही देख रहा था। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये रूम तो बिल्कुल साफ था, इसे आपने ही गंदा किया है, अब मैं क्यों साफ करूं? गंदा आपने किया है तो साफ भी आप ही करो, मैं नहीं करने वाली। कहकर माही रूम से बाहर जाने लगी तो रणवीर ने वापस उसे सख्त आवाज में रोकते हुए कहा, अगर बाहर एक भी कदम निकाला ना तो सजा इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। भूलो मत कि तुम मेरे घर में रह रही हो। माही, जिसने अभी अपना हाथ डोर की नॉब पर रखा ही था, उसकी शक्ल अब रोने जैसी हो गई। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, कौन सी मुसीबत में फंस गई मैं, ये शैतान मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा।
उसने धीरे से पलटकर रणवीर की तरफ देखा और वापस बिखरी हुई चीजों की तरफ। अब माही तो जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा जल्दी से रूम को साफ करके यहां से निकल ले। अब मन मार कर उसे वहां की सारी सफाई करनी पड़ी। जैसे तैसे उसने रूम को सही तो कर दिया, पर उसे बेड पर बेडशीट बिछाना बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन आड़ी टेढ़ी जैसी भी उसे समझ आया, उसने बिछा दी, क्योंकि ज्यादातर उसके घर के ये काम उनके घर पर आने वाली एक काम वाली आंटी करती थी। माही ने बचपन से ही काम वाली को अपने घर पर आते हुए देखा था और वो उसे बहुत प्यार भी करती थी। माही तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। माही ने अब सीधा खड़ा होते हुए कहा, कर दिया, अब आपका रूम साफ हो गया, मेरी पनिशमेंट पूरी हुई, अब मैं जा रही हूं। रणवीर ने सरसरी निगाह से बेड की तरफ देखा और कहा, ये ऐसे बिछाई जाती है बेडशीट? सिर्फ बातें बनाना आता है या कोई काम भी आता है तुम्हें? माही ने अब अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको दिख नहीं रहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूं और मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मुझे नहीं आता इतना सारा काम करना, और जैसा आता था मैंने कर दिया। अब ज्यादा मुझे परेशान किया तो मैं अब भी जाकर दादू से अपनी शिकायत करूंगी। रणवीर कुछ पल तो हैरान रह गया। जहां इस पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी रणवीर के सामने मुंह खोलने की, ये लड़की जब मर्जी आए उसे कुछ भी सुनाकर चली जाती है। तुम्हें तो मैं, कहते हुए रणवीर खड़ा होकर जैसे ही माही की तरफ बढ़ा, वहीं माही ने जब रणवीर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो बड़ी फुर्ती के साथ दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। रणवीर उसकी स्पीड देखकर तो कुछ पल के लिए हैरान ही रह गया। फिर फ्रस्ट्रेशन से कहा, मेरे ही घर में रहकर मुझसे कब तक बच पाओगी लिटिल बटरफ्लाई? वहीं माही तो ऐसे कॉरिडोर में भागी जा रही थी कि अगर उसने अपनी स्पीड जरा सी भी कम की तो रणवीर पक्का उसे वापस पकड़ लेगा और पनिशमेंट के नाम पर उसे वापस कोई ना कोई काम करवाएगा। माही बार बार पीछे की तरफ देखते हुए भाग रही थी कि तभी सामने से आ रही किसी सख्त चीज से वो टकराई और सीधा फर्श पर गिर गई। माही ने अपनी कमर रगड़ते हुए अपना सिर उठाया और सामने खड़े उस लड़के को देखा जिससे माही अभी टकराई थी। उस लड़के की हाइट, पर्सनैलिटी बिल्कुल रणवीर से मैच हो रही थी और उसकी उम्र भी लगभग रणवीर के बराबर ही थी। वहीं वो लड़का हैरानी से माही को देख रहा था। ये कोई और नहीं नया का बड़ा भाई आदित्य सिंह राजावत था। माही जैसे तैसे खड़ी हुई और अपनी कमर को रब करते हुए बोली, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? क्या इतनी बड़ी माही आपको नजर नहीं आ रही थी? आदित्य जो हैरानी से माही को देख रहा था, उसने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, और तुम्हें इतना बड़ा मैं नजर नहीं आ रहा था? और वैसे तुम ही पागलों की तरह भाग कर आकर मुझसे टकराई हो। मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया है। माही ने मन ही मन कहा, लगता है ये घर का दूसरा मॉन्स्टर है। आदित्य ने जब माही को अपनी सोच में गुम देखा तो पूछा, क्या सोच रही हो तुम? तो माही अपनी ही धुन में बोली, यही कि आप दूसरे मॉन्स्टर हैं। तभी माही को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रही है। उसने अपनी जीभ अपने दांतों तले दबाई और जल्दी से अपनी बात सही करते हुए कहा, आप तो शायद नेहा के भाई हैं ना? मुझे नेहा ने बताया था। पर आदित्य ने माही की पहली वाली बात को ज्यादा अच्छे से सुन लिया था। उसने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने अभी मुझे मॉन्स्टर कहा, एम आई राइट? माही ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, नहीं, मैं भला आपको मॉन्स्टर क्यों कहूंगी? वो क्या होता है? मैं तो जानती भी नहीं हूं। तभी एक और आवाज वहां पर उन दोनों के कानों में आई, जितनी इनोसेंट बनने की कोशिश तुम करती हो ना, उतनी हो नहीं। अब इस आवाज को सुनकर माही की शक्ल तो ऐसी हो गई जैसे वो अभी रो ही देगी। उसने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा। रणवीर उससे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ा उसे ही अपनी एक भौं चढ़ाए देख रहा था। माही ने अब एक बार फिर से आदित्य की तरफ देखा और वहीं आलती पालती मारकर बैठते हुए दहाड़े मारकर रोने लगी। अब दोनों ही उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे जो पक्की ड्रामेबाज थी। आदित्य ने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने भी अपना सिर ना में हिलाया। आदित्य ने अब माही से कहा, अब रो क्यों रही हो? हमने थोड़ी ना तुम्हें पीटा है। माही ने सुबकते हुए कहा, मैं जब से इस घर में आई हूं ये तो मुझे डांटते ही हैं, अब आप भी मुझे डांट रहे हो।
किसी को भी मुझ जैसी मासूम बच्ची पर तरस नहीं आता क्या? मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती हूं। फिर भी कहते हुए माही सुबकने लगी। रणवीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मासूम बच्ची, पूरी चालाक लोमड़ी हो तुम। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया और फिर सख्ती से कहा, और मेरे सामने तो ये ड्रामा करना मत, समझी? क्योंकि तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुंह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहकर रणवीर ने उसे झटक दिया और वहां से आगे बढ़ गया। रणवीर के ऐसे कहने से माही कुछ सेकंड के लिए तो चुप हुई, लेकिन रणवीर के जाते ही वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। आदित्य ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, इस लड़की ने तो ड्रामा में हाईएस्ट ग्रेड डिग्री हासिल की हुई है। वहीं माही तो ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे उसे किसी ने कूट पीट दिया हो। आदित्य ने इरिटेट होते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें इतना भी किसी ने नहीं डांटा है। पर माही तो आदित्य के ऐसे कहने पर और भी ज्यादा जोर से रोने लगी, जैसे उसे तो वाकई में रोने में हाई लेवल जो पार करना था। आदित्य इस बार इरिटेट होते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, मैंने कहा चुप। आदित्य की तेज आवाज सुनकर माही एकदम से चुप हुए। अब भले ही वो रोते हुए आवाज नहीं कर रही थी, पर उसकी कांपती हुई बॉडी साफ दिखा रही थी कि वो कितनी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए है। आदित्य ने इस बार आवाज को थोड़ा नर्म करते हुए कहा, देखो, उसकी बात का बुरा मत मानो, वो ऐसा ही है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उससे ज्यादा मत उलझो। माही ने रूंधे हुए गले से कहा, मैं कहाँ उनसे उलझती हूँ, वही मुझसे आकर उलझते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। अभी तो मुझसे पूरा कमरा भी साफ करवाया, जबकि वो सारा कमरा तो उन्होंने ही गंदा किया था। आदित्य ने हैरानी के मिले जुले भाव से कहा, व्हाट? तुम रणवीर के रूम में गई थी? रियली? तो माही ने रोते हुए ही कहा, मैं नहीं गई थी, वो जबरदस्ती मुझे लेकर गए थे और फिर मुझसे अपना पूरा रूम भी साफ करवाया। आदित्य ने मन ही मन कहा, रणवीर इसे अपने रूम में लेकर गया था। आई कांट बिलीव इट। फिर उसने माही से कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हें डांटे नहीं। माही ने कहा, सच्ची? आप उन्हें मना कर देंगे ना कि मुझे नहीं डांटे? तो आदित्य ने कहा, हाँ बाबा, मैं उन्हें मना कर दूंगा। अब तुम जाओ यहां से, वरना मुझसे डांट खाओगी। माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से भाग गई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुद से ही कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रणवीर इसे अपने रूम में लेकर गया। आखिर आदित्य ने माही को रणवीर से दूर रहने की सलाह क्यों दी थी? क्या वाकई में माही को रणवीर से किसी तरह का खतरा है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर।